आप जानते हैं कदीमी मिस्री फिरौन के मरने पर कैसे मातम किया करते थे और कुरान ने उस मातम का क्या जवाब दिया। आइए कुरान के इसी मोजज़े पर नजर डालते हैं। 5वीं सदी में जब पेगन्स के टेम्पल्स बंद हो गए तो उसके साथ साथ कदीमी मिस्री लिखाई का इल्म भी खत्म हो गया। अगरचे टेम्पल्स बनते गए और कदीमी नुस्खे और टैबलेट्स भी दरियाफ्त होती चली गयी, लेकिन एक तवील अरसे तक वो गैर वाज़ेह रही। और फिर 1820 में जीन फ्रांसॉइस ने रसल स्टोन की मदद से कदीमी मिस्री लिखाई को समझा। और फिर 1880 में साउथ सकाड़ा में गैस्टोन में स्पैरो ने जमीन के नीचे कुछ कमरे दरियाफ्त किए जिनकी दीवारों पर कदीमी मिस्री लिखाई लिखी हुई थी। यहाँ एक बात याद रहे, ये कदीमी लिखाई हजारों सालों से हमारी पहुंच से दूर रही है और ये सब 200 साल से भी कम वक्त में दरियाफ्त हुई है और इसका तर्जुमा 19वीं सदी तक किसी ने भी नहीं किया था। और फिर 1959 में इजिप्टोलॉजिस्ट रेमंड फॉल्कर ने इसे पहली दफा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जिसके ऊपर फिरौन के मरने के बाद किए गए मातम के बारे में लिखा हुआ था। उस दीवार पे लिखा था, आसमान तुम्हारे लिए रोया, जमीन तुम्हारे लिए कांपी, जब आप सितारे की तरह आसमान पर चढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी खराब अकीदे का जवाब कुरान में दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फिर इन पर ना तो आसमान को और जमीन को रोना आया और ना इनको मोहलत दी गई। अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम अनकरीब इतराफ में भी और खुद इनकी जात में भी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पे हक वाज़ेह हो जाएगा और ये चिल्ला उठेंगे कि कुरान हक है। क्या तुमको ये